तो दोस्तों हम वापस आ गए फिर से एक नए वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में हम जाने थे सोने से पहले करें ये 20 काम चमक उठेगा। भाग्य अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे याददाश्त कमजोर होने के 15 कारण। ये 15 आदतें आपके दिमाग याददाश्त को कमजोर करती हैं। जाने से पहले मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलो जानते हैं, साइकोलॉजी के अनुसार कम बुद्धि वालों में होती है। ये 10 आदतें आज ही सुधार लो वरना पछताओगे। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार साइकोलॉजी में कुछ ऐसी आदतें बताई गई हैं जो स्टूडेंट या व्यक्ति के दिमाग को कमजोर बनाती जाती है। इन आदतों को सुधारा न जाए तो ये आदतें भविष्य और करियर को खराब कर देती है। आज से ही इन आदतों को सुधार लो वरना बहुत पछतावा होगा। ये आदतें अच्छों का दिमाग कमजोर बना देती हैं, जिसके कारण ही याददाश्त कमजोर होता है। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, जल्दी कुछ भी समझ नहीं आता, अंदर से किसी न किसी बात को लेकर डर बना रहता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो आदतें दिमाग को कमजोर बनाती है उनमें से कुछ आदतें मुझमें भी पढ़ाई के समय पर था, लेकिन मैंने समय के साथ उनमें सुधार किया और तब जाकर कामयाबी के रास्तों पर चल पाया। मैं ही क्यों, जो भी व्यक्ति अपनी इन आदतों में सुधार करता है वह कामयाब जरूर होता है। चाहे पढ़ाई लाइफ में टॉपर बनना हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, कामयाब बनना हो। मेरी तरह आप भी अपने इन आदतों में सुधार करके दिमाग को फ्रेश, तेज बना सकते हैं और कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। याददाश्त कमजोर होने के 15 कारण चलो जानते हैं। नंबर 1, बंद मानसिकता की आदत। जब किसी व्यक्ति को लगने लगता है कि उसे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं, कुछ और जानने की जरूरत नहीं, तब समझो उसका दिमाग का ढक्कन बंद हो चुका है। SRK ने कहा था, मैं कभी भी फिल्म सेट पर जाता हूं तो कभी नहीं सोचता कि मैं सब जानता हूं या मुझे सब आता है, बल्कि मैं अपना बेस्ट देने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं। जिस घर के अंदर जाने के लिए सबसे पहले दरवाजा खोलना होता है, उसी तरह दिमाग को विकसित करने के लिए हमेशा दिमाग का दरवाजा खुला रखना होता है। जहां से जिससे भी जो कुछ भी सीखने को मिल जाए, सीख लीजिए। नंबर 2, सरल रास्तों को ही अपनाना। सी साइकोलॉजी रिसर्च के दौरान 2 ग्रुप को अलग अलग ऑप्शन दिए गए, एक को कठिन और दूसरे को सरल। कठिन और सरल में से 95% लोग सरल को ही चुनते हैं और यही आदतें उन्हें दिमागी रूप से कमजोर बनाती है। साइकोलॉजी के अनुसार जिस भी व्यक्ति स्टूडेंट का IQ लेवल 88 से नीचे चला जाता है, उनकी समझने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है या वे कठिन चीजों को जल्दी समझ नहीं पाते, वे केवल सरल भाषा ही समझ पाते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं वे खुद भी जिम्मेदार होते हैं, या माता पिता से प्राप्त जेनेटिक भी हो सकती है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। सरल रास्ते चुनना गलत नहीं है, सरल काम करना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा सरल चुनना आपको दिमागी रूप से कमजोर करता है। दिमाग का विकास रुक जाता है, फिर भविष्य में कभी कठिनाई का सामना नहीं कर पाते। कठिन कार्य को करने और कठिन प्रॉब्लम या क्वेश्चन को सॉल्व करने से दिमागी कसरत होती है, जिससे दिमाग की क्षमता बढ़ती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जिम में ज्यादा वजन उठाने से शरीर की ताकत और वजन बढ़ती है। इसलिए कठिन काम करने से या कठिन चैप्टर क्वेश्चन पढ़ने से कभी डरो मत, बल्कि निडरता से सामना करो। सामना करके फेल हो या पास, लेकिन इससे दिमाग का विकास जरूर होगा। नंबर 3, धैर्य की कमी। इंस्टेंट रिजल्ट्स कभी नहीं मिलता, तुरंत कभी कुछ नहीं होता। हर रिजल्ट के पीछे लॉट्स ऑफ फैक्ट्स होते हैं, बैकग्राउंड की मेहनत और थॉट प्रोसेस जुड़े होते हैं। अगर आप ध्यान से पीछे देखें तो आपके डॉट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। 10 महीने की पढ़ाई में मेहनत होगी, तब जाके रिजल्ट आएगा। महीने भर काम में जाओगे, तब जाके एक दिन सैलरी हाथ में या बैंक खाते में आएगा। मेहनत करते रहो, धैर्य रखो, सब्र का फल मीठा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा भी होता है। नंबर 4, आत्मविश्वास नीचे गिराने की आदत। फिर साइकोलॉजी के अनुसार एक व्यक्ति जब अपने से ज्यादा सफल व्यक्ति, ज्यादा ताकतवर, अपने से ज्यादा सुंदर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट व्यक्ति को देखता है, तब उसका आत्मविश्वास नीचे गिर जाता है। फिर वह खुद को कमजोर समझने लगता है या फिर सामने वाले से जेलसी होने लगती है, जिसके कारण उनका आत्मविश्वास लगातार गिरता चला जाता है। आत्मविश्वास गिरने से बुद्धि कमजोर होने लगती है। बुद्धिमानों या सफल लोगों से जलने
या उनसे खुद को कम समझने के बजाय उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। और ऐसे लोगों के आसपास भी रहने से खुद को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। उनके साथ रहने, उठने बैठने, बात करने से अच्छी संगति से कम बुद्धि का व्यक्ति भी सफलता हासिल कर लेता है, जबकि गलत संगत से बुद्धिमान भी लाइफ में फेल हो जाता है। नंबर 5, सीमित शब्दावली। जो हां हूं, यस नो, बस इतना ही जवाब देते हैं। 4 लोगों के बीच में ज्यादा बात नहीं कर पाते, उनमें कम बुद्धि होती है या ज्ञान का अभाव होता है, इसलिए लिमिटेड ही बोल पाते हैं, जिसके कारण कब कब क्या कैसे बोलना है इसकी स्किल कम होती है। हमारे 5 सेंस होते हैं: आंख, कान, नाक, मुंह और हाथ। अर्थात दिमाग के विकास के लिए सिर्फ आंख, कान, नाक के साथ जुबान का इस्तेमाल भी जरूरी है। मुझे शर्म नहीं होगी ये बताते हुए कि मैं भी ऐसा ही था। मुझसे जब तक कोई पहले से बात न करे, मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करता था। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि ये आदत मुझे कमजोर कर रही है, तो मैंने समय के साथ खुद को बदला। अब मेरे पास बोलने के लिए सीमित शब्द नहीं, अनलिमिटेड वर्ड्स होते हैं। नंबर 6, निर्णय लेने का अभाव। कम बुद्धि वाले जल्दी निर्णय नहीं ले पाते। अगर निर्णय ले भी ले तो फिर वे सही गलत, फायदे नुकसान का सही से आंकलन नहीं कर पाते। उनके अधिकतर फैसले खराब होने लगते हैं, जबकि बुद्धिमान और कामयाब लोग अपने फैसलों की वजह से ही ज्यादा जाने जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कई सालों तक पढ़ाई करने के बावजूद कैरियर के मामले में स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते, बल्कि कंफ्यूज्ड रहते हैं। असली शिक्षा तो व्यक्ति को डिसीजन लेने में मदद करता है, या कहो कि शिक्षा ही डिसीजन लेने लायक बनाता है। कोई व्यक्ति कॉलेज तक पढ़ने के बाद भी कैरियर यानी कि लक्ष्य डिसाइड नहीं कर पाया, तो उसकी शिक्षा उपयोगी कहाँ है? नौकरी न लगने पर डिप्रेशन में चला गया, तो समझो उसकी शिक्षा अधूरी है, क्योंकि शिक्षा मानसिक रूप से ताकतवर बनाता है, कमजोर नहीं। इसी से मुझे एक लाइन याद आया: शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। ये लाइन किसने कहा था, आप कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। डिसीजन हमेशा सोच समझकर ही लेना चाहिए, मगर इतना समय भी नहीं लगाना चाहिए कि समय ही न बचे। सही समय पर किया गया कार्य, सही समय पर लिया गया फैसला ही जिंदगी बदलती है, कामयाबी देती है। नंबर 7, सेल्फ लर्निंग का अभाव। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया और मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग आसान चीजों के लिए भी दूसरे की हेल्प लेते हैं, या जो खुद से सीख सकते थे उसे भी सीखने में आलस्य दिखाते हैं या बहाना मारते हैं। बुक्स है, इंटरनेट हैं, कई सालों से स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब, गूगल, जिससे लोग घर बैठे क्या कुछ नहीं सीख सकते हैं? इसके बावजूद लोग छोटी सी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर खुद से सीखने की आदत नहीं होती है। जरूरी नहीं कि हमें हर चीज का एक्सपीरियंस हो, हम अपने चारों तरफ से सीख सकते हैं, हर व्यक्ति से सीख सकते हैं। सेल्फ लर्निंग उसे भी कह सकते हैं जब आप किसी को देखकर कहे कि मुझे इसके जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना है, मुझे उस फलाना व्यक्ति की तरह कामयाब सफल बनना है, मुझे उस फलाना जैसी गलती नहीं करनी है, मुझे तो उस कामयाब की तरह हर काम को बेस्ट करना है। नंबर 8, उदासी या बोरियत। साइकोलॉजी में बहुत जल्दी बोर हो जाना या फिर उदास हो जाना को कम बुद्धि होने की निशानी है। उदासी का मतलब यह भी होता है कि आप मन से हारे हुए हैं, जबकि मन का पूरा कनेक्शन दिमाग से है। और जल्दी बोर हो जाने का मतलब है कि आप कुछ भी नया सीखने समझने के बिल्कुल तैयार नहीं हैं। जैसे कई लोग किसी जगह में जाते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं, बुक पढ़ने बैठते हैं, बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। मुझे बुक पढ़ने में बोर तो कभी लगा नहीं, लेकिन मैं पहले किसी अनजान जगह पर जाता था तो जल्दी बोर हो जाता था। लेकिन फिर मैंने सुधार किया और मैंने बोरियत वाले जगह में भी कुछ न कुछ सीखना स्टार्ट किया, जिसके बाद मुझ में काफी बदलाव आए। इंसानों से और आसपास के वातावरण से, चीजों से आप इतना कुछ सीख सकते हो जो बुक आपको नहीं सिखा सकता। यही बात लोगों को दूसरों से अलग बनाती है और इससे दिमाग का विकास होता है। इससे यह भी साबित होता है कि सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है, प्रैक्टिकली देखना समझना भी है। नंबर 9, प्रश्न न पूछने की आदत। जब कोई व्यक्ति मन में उठने वाले सवालों को दबाने लगता है, तो फिर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है। इसीलिए अगली बार प्रश्न पूछने में बहुत झिझक होती है, संकोच होता है, और ये आदत किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करता है। मन में बैठा हुआ डर या झिझक
इसी डर के कारण कई बार लोग गलत व्यक्ति से सवाल करते हैं, इसलिए उनको जवाब भी गलत मिलता है। जो सवाल टीचर से पूछना चाहिए उसे अगर दोस्त से पूछा जाए तो हो सकता है उसमें कोई मिस्टेक हो या किसी जानकारी की कमी हो। यही कारण है कि जो प्रश्न पूछता है उनकी बुद्धि दिमाग ज्यादा तेज होती है, उनके मुकाबले जो प्रश्न ही नहीं करते। नंबर 10, गलत अंदर ग्रहण करने की आदत। बहुत से लोग पूरा दिन कुछ और ही देखते सुनते हैं और फिर कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता, याद नहीं रहता। तो सुनो, जिस तरह कंप्यूटर में जो टाइप करोगे, जो सर्च करोगे, वही स्क्रीन में दिखाएगा। उसी तरह दिमाग में जैसी इंफॉर्मेशन डालोगे, जैसे वीडियोस देखोगे, जैसे सुनोगे, जो खाओगे पियोगे, जैसे पढ़ोगे, वही बाहर आएगा। अर्थात आपके दिमाग में और चरित्र में वही दिखने लगेगा जो आप रोज करते हो। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते जाते हो। नंबर 11, मेमोरी लॉस के कारण खराब याददाश्त कई तरह से प्रभावित करती है। इसकी वजह स्वस्थ भोजन की कमी भी हो सकती है। दिमाग के लिए ज्यादा भारी खाना या ज्यादा शर्करा अच्छी नहीं होती है। उसमें भी अगर खूब मसालेदार भोजन या तली चीजें ज्यादा खा रहे हैं तो इससे याददाश्त पर असर पड़ेगा। रोजाना के खान पान में विटामिन B1 और B2 की कमी दिमाग की सेहत पर असर डालती है। वैसे तो उम्र भी इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बढ़ती उम्र के साथ भूलने की बीमारी हो ही या याददाश्त कमजोर हो जाए। दिमाग की कोशिकाएं ही मेमोरी के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके उम्र के साथ कमजोर होने से यह स्थिति पैदा होती है। ज्यादा दवाइयों का सेवन या ड्रग्स जैसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल यह स्थिति पैदा कर सकता है। स्ट्रेस भी मेमोरी लॉस का मुख्य कारण है। नींद भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नींद की कमी से भूलने की बीमारी हो सकती है। कई बार सिर पर गहरी चोट भी कम याददाश्त की वजह हो सकती है। नंबर 12, कमजोर याददाश्त के लक्षण। एक खराब याददाश्त आपके जीवन को एक से अधिक तरीकों से प्रभावित कर सकती है। कमजोर याददाश्त या भूलने की बीमारी स्मृति हानि से पीड़ित बच्चों को स्कूल में सीखने में परेशानी होती है। वे अक्सर धीमी शिक्षार्थियों के रूप में उपेक्षित होते हैं। उनके पास महान कौशल हो सकते हैं, लेकिन तथ्यों को पुनः प्राप्त करने में असमर्थता उनकी कमियां बन सकती है। बहुत से लोग अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पैसे खो देते हैं, लेकिन वास्तव में खराब स्मृति से पीड़ित वे लापरवाह माने जाते हैं। यह आपके रिश्तों और नौकरी को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे तनाव और अवसाद हो सकता है। नंबर 13, पिंडली की मांसपेशी अधिक काम करने, तनाव या नींद की कमी के कारण अल्पकालिक कमजोरी हो सकती है। कमजोरी के लिए चिकित्सीय शब्द एस्थेनिया है। कमजोरी पूरे शरीर में या किसी विशिष्ट क्षेत्र में हो सकती है, जैसे कि आपके हाथ या पैर। यह किसी एक मांसपेशी में भी स्थानीयकृत हो सकता है, जैसे कि पैर में पिंडली की मांसपेशी। नंबर 14, अल्जाइमर रोग तनाव, अधिक काम, अपर्याप्त आराम और निरंतर विकर्षण सभी अल्पकालिक स्मृति में बाधा डालते हैं। एक वृद्ध वयस्क में सामान्य दर से अधिक भूलना एक बीमारी का लक्षण हो सकता है, जैसे कि अल्जाइमर रोग या संवहनी मनोभ्रंश। भूलने की बीमारी के मूल कारण का पता लगाना और जल्द से जल्द इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है। नंबर 15, एकाग्रता में कमी। एकाग्रता की कमी और ध्यान भटकना भी कमजोर याददाश्त का कारण हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी काम में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, अगर आप एक काम के साथ अन्य कई कार्य कर रहे हैं, आप एक ही समय में एक से अधिक कामों पर ध्यान देते हैं, तो चीजों को याद रख पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इतना ही नहीं, ये आपके याददाश्त को कमजोर बना सकता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप एक बार में एक ही काम पर फोकस करें और ध्यान का अभ्यास करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको कौन सी लाइन पसंद आई कमेंट में जरूर बताना और मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और कमेंट में लिख देना जय श्री राम। धन्यवाद।